नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को अंग्रेजी में नाम को जो है ना लिखना सिखाऊंगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी के नाम है भगत, कमल, अकल, मगर, यानी कि हिंदी के शब्द है और आपको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आइए आपको सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अंग्रेजी में नामों को लिखने के लिए सबसे पहले आपको व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक और दोस्तों अ से अह तक आना चाहिए। तो आइए सबसे पहले उसको सिखा देते हैं, उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उसको सिखा दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या है, ओ आ है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ना, ये मात्रा है। तो मात्रा को भी आप लोग देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो आइए आपको इसके इंग्लिश को सिखाते हैं। ओ का इंग्लिश होता है ए से अ, आ का इंग्लिश होता है डबल ए और दोस्तों सिंगल ए, दोनों से हम लोग आ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ की मात्रा अक्षर के आगे एक, यानी कि आकार के रूप में, एक आकार के रूप में ऐसे लगता है। ठीक है, इसको हम लोग डबल ए या दोस्तों सिंगल ए से यूज करते हैं। ई आई से ई होता है और दोस्तों इसका मात्रा ऐसे होता है। बड़ी ई को इंग्लिश में हम लोग डबल ई या दोस्तों आई से भी ई लिखते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ को इंग्लिश में हम लोग यू लिखते हैं और दोस्तों इसका मात्रा अक्षर के नीचे लगता है ऐसे। ठीक है, बड़ा ऊ को इंग्लिश में हम लोग डबल ओ, ठीक है, डबल ओ से लिखते हैं बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद से यू से भी हम कभी कभी लिखते हैं बड़ा ऊ को, और बड़ा ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे ऐसे लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों री है, आर आई से री लिखते हैं, आर आई से क्या लिखते हैं री, और दोस्तों इसका मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है सी के रूप में। ठीक है, ऐसे जैसे कि यहाँ पे देखिए क में री की मात्रा लगेगा तो लिखेंगे के आर आई से क्री। ठीक है, क के लिए के, उसके बाद से यानी कि दोस्तों क के लिए के हो गया और री की मात्रा के लिए आर आई। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर आई से री है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए, ई से ए या दोस्तों ए से ए, दोनों से हम लोग ए लिखते हैं। ठीक है, और ए की मात्रा अक्षर के ऊपर एक एकली के रूप में ऐसे लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अय, ए आई से अय लिखते हैं और अय की मात्रा अक्षर के ऊपर डबल एकली ऐसे लगता है। ओ से ओ, ठीक है, ओ से ओ, और इसका मात्रा अक्षर के ऊपर एक एकली और एक पाई ऐसे सामने लगता है। औ, ए यू से औ या दोस्तों ओ यू से औ, दोनों से हम लोग लिखते हैं औ की मात्रा। ठीक है, अक्षर के ऊपर डबल एकली ऐसे और एक पाई ऐसे सामने लगता है। ठीक है, औ की मात्रा में। यहाँ पे देखिए अंग, ए एन से अंग या दोस्तों ए एम से अम, यानी कि दोस्तों हम लोग आधा न और दोस्तों आधा म दोनों के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो न जब आता है, न उच्चारण करते हैं तो हम लोग ए एन लगाते हैं, और दोस्तों जब अम आता है यानी कि म का उच्चारण मिल करके आता है तो हम लोग ए एम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सीखेंगे। यहाँ पे अब देखिए दोस्तों क ख ग आपको इंग्लिश में पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तब जा करके आप लोग सीख पाएंगे लिखना। तो फ्रेंड्स, क का इंग्लिश के होता है के से क, ख का इंग्लिश के एच से ख। दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से नाम को लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, और सीखिए। जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। ठीक है, और एक बात यहाँ पे समझने वाली ये भी है दोस्तों, जो ये पूरा क है, ख है, ग है, घ है, ठीक है, यानी कि यहाँ से जितने भी अक्षर दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे अक्षर में अ का ध्वनि मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग लिखेंगे नाम को ना, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए रमन लिखा है। ठीक है, रमन, तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे कैसे, तो आर एम एन ये लिखेंगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों र में अ का मात्रा यानी कि अ का ध्वनि है, म में भी अ का ध्वनि है, न में भी अ का ध्वनि है। लेकिन दोस्तों किसी भी नाम को जब लिखते हैं हम लोग तो दोस्तों शुरू वाले यानी कि अक्षर में हम लोग लगाते हैं, ठीक है, अ का ध्वनि, लेकिन दोस्तों लास्ट वाले जो अक्षर रहता है उसका इंग्लिश हम लोग सेम टू सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आर एम एन लिखेंगे तो ये नाम जो है गलत हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, और दोस्तों यही दोस्तों यहाँ पे देखिए हम बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पे लिखे हैं आर, तो आर ए लिखेंगे क्योंकि दोस्तों र में अ का ध्वनि है, आर ए से र हो जाएगा, उसके बाद से एम से म होता है, और दोस्तों म में अ का ध्वनि है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए लगाएंगे एम के बगल में। उसके बाद से न का इंग्लिश एन होता है, एन की एन लिख देंगे लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आपको आइए ना आगे बताते हैं। ठीक है, पहले इसको आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। ठीक है, टी से ट,
एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अण, ठीक है। एन से क्या होता है अण, यहां पे आइए। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, ठीक है। यहां पे देखिए पी से प, पी एच से फ या एफ से फ, यानी कि दोस्तों देखिए पी एच से फ होता है या दोस्तों एफ से भी फ होता है, ठीक है, दोनों से होता है। बी से ब, बी एच से भ, एम से क्या होता है म होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए य है, वाई से य होता है, आर से र, एल से ल, वी से व या दोस्तों डब्ल्यू से भी य होता है, और तलाबे सा है तो एस एच से तलाबे सा होता है, ठीक है। यहाँ पे आइए मूर्धन्य सा है, एस एच से मूर्धन्य सा होता है, जैसे कि तलाबे सा होता है ना, ये वाला सा होता है एस एच से तलाबे सा, उसी के यानी कि दोनों का रूप एस एच होता है, ठीक है। एस से दंश, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, और जे वाई या दोस्तों जे एन से क्या, दोनों से होता है क्या। एक बार यहाँ पे देखिए के क्यों है दोस्तों, यहाँ पे छ है तो यहाँ पे सी डबल एच ये ना होगा तो दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो छ दिख रहा है ना, ये क्षत्रिय वाला छ है, इसमें जो है ना क का ध्वनि मिला होता है, यानी कि जो छ है, ठीक है, इसमें दो अक्षर मिल करके बना है, आधा क, उसके बाद से दोस्तों क्या मूर्धन्य स, ठीक है। तो आधा क का इंग्लिश हो जाएगा के, उसके बाद से क्या हो जाएगा श का इंग्लिश होता है एस एच, इसलिए हम लोग के का प्रयोग करते हैं इस छ में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे समझिए, ये जो क है, क में अ का ध्वनि है, इसीलिए दोस्तों हम लोग नाम में लिखेंगे के ए से क, उसके बाद यहाँ पे ख है ना तो के एच ए लिखेंगे, खा नहीं पढ़ेंगे लेकिन ख पढ़ेंगे, ठीक है। जी ए से ग पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी नाम को लिखना है, अगर ग है, जैसे कि हमको लिखना है गगन, ठीक है, ग उसके बाद से न, तो दोस्तों जी ए फिर जी ए, ठीक है, उसके बाद से एन लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों ग में अ का ध्वनि, फिर ग में अ का ध्वनि, तो अ का यानी कि इंग्लिश लिखते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए दोनों में बैठाएंगे ग में, तब जा करके हिंदी का नाम इंग्लिश में हमारा सही होगा। तो यहाँ पे आइए अब आपको लिखना सिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है भगत, क्या है भगत है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो भ का आपको इंग्लिश मालूम है बी एच होता है, ठीक है। क्या होता है बी एच से भ, उसके बाद से भ में अ का ध्वनि है तो हम लोग एक लिखेंगे, बी एच ए भ, उसके बाद से ग का इंग्लिश होता है जी, ग में अ का ध्वनि है तो हम लोग ए बैठाएंगे जी के बगल में, उसके बाद से त का इंग्लिश टी होता है, लेकिन दोस्तों त में अ का ध्वनि है, लेकिन कोई भी हम लोग नाम लिखेंगे जब हिंदी से इंग्लिश में, तो दोस्तों जो लास्ट में अक्षर होता है उसका इंग्लिश सेम टू सेम हम लोग ऐसे लिख देंगे, टी लिख देंगे, टी के बगल में ए लगाएंगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है, हमारा नाम। इसीलिए हम लोग दोस्तों ए का प्रयोग नहीं करेंगे लास्ट में, ठीक है, नाम में। तो बी एच ए से भ, जी ए से ग, टी से त, भगत, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों है कमल, क्या है कमल है, तो के से क होता है, उसके बाद से क में अ का ध्वनि है तो ए बैठाएंगे के बगल में ए, उसके बाद से एम से म होता है, म में अ का ध्वनि है तो ए बैठाएंगे एम के बगल में, उसके बाद से ल का इंग्लिश होता है एल, के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अकल, तो अ का इंग्लिश होता है दोस्तों ए से अ, फिर के से क, और अ में देखिए अ का ध्वनि तो है नहीं, अ है तो ए से अ लिख देंगे, ठीक है। क में लेकिन अ का ध्वनि है तो के बगल में ए बैठाएंगे, उसके बाद से लास्ट में एल लिखेंगे क्योंकि ल है, ए के ए एल, ए के ए एल, अकल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मगर है, क्या है मगर, तो एम से म होता है, म में अ का ध्वनि है ए बैठाएंगे, जी के बगल में ए बैठाएंगे, उसके बाद से र है तो आर बैठाएंगे, एम ए जी ए आर, मगर, ठीक है। आप लोग बिना मात्रा वाले अभी हिंदी के शब्द लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है ये चरण, चरण, ठीक है। तो सी एच से च, उसके बाद से ई च, उसके बाद से आर ए से र, एन से अड़, सी एच ए आर ए एन, चरण, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए नगर है, नगर है तो एन ए से न,
GA से ग, उसके बाद से R से र, नगर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, कहर है। ठीक है, तो KA से क, HA से ह, उसके बाद से R से र, कहर। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए शहद, तो कौन सा स है, SH। ठीक है, SH से श, उसके बाद से A, उसके बाद से ह है तो H बैठाएंगे। ठीक है, HA, उसके बाद से D, द, शहद। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए चरण है। ठीक है, तो चरण यहाँ पे भी है, दोनों का इंग्लिश सेम होगा, सेम लिख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए चयन, सॉरी दोस्तों नयन है पहले। ठीक है, तो N से नौ, ए बैठाएंगे, नौ में अ का ध्वनि। उसके बाद से Y से य, ए बैठाएंगे, अ का ध्वनि। उसके बाद से N, NAYAN, नयन। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए परम, परम, तो P से प होता है, अ का ध्वनि के लिए A, PA से प, R से र, ए, क्योंकि अ का ध्वनि है र में। उसके बाद से M से म, परम हो गया, PARAM, परम। ठीक है, उसके बाद से देखिए महल और गगन, दोनों को आपको इंग्लिश से यानी कि कमेंट में लिख देना है। ठीक है, तो दोस्तों हम समझ पाएंगे कि आप लोगों को यानी कि हिंदी के नाम को यानी कि बिना मात्रा वाले जो भी शब्द मिलेगा आप लोग अच्छे से उसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये दोनों हिंदी के नाम को आप लोग कमेंट में इंग्लिश लिख देंगे, ताकि हमको ये मालूम चले कि आप लोग यानी कि मेरे वीडियो की मदद से सीख पाए हैं बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द को इंग्लिश में लिखना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी के नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं आपको बताया है। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो हिंदी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा समय से मिलता रहे और आप लोग घर बैठे यानी कि कहीं भी बैठे हुए हिंदी इंग्लिश को पढ़ना लिखना अच्छे से सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं दोस्तों।